नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मेंढर इलाके की, जिस तरह से ध्रुवा भाटिया की बात करें तो लगातार 12वें दिन भी जारी मुठभेड़ सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच। कोविड-19 की वैक्सीनेशन की बात करें तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुई पूरी, जिसमें कल के दिन 1.5 लाख के करीब हुई वैक्सीनेशन। इस पर अगर बात करें तो हर जगह पर जो फ्रंट वॉरियर थे उन्हें सम्मानित भी किया गया और खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी को मुबारकबाद दी और उनका मनोबल बढ़ाया, जिन्होंने फ्रंट वॉरियर में काम करके इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। आइए ले चलते हैं आपको सेक्टर नौशहरा तहसील की पावन धरती पर, जहां ठाकुर द्वारे में राम मंदिर स्थापित किया गया, जिसमें भक्तों ने 16 से 22 अक्टूबर तक रामलीला और राम कथा का सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कृपा भी हो सकती है नौशहरावासियों को। लेकिन महाराज की तपस्या और उनकी कठोर परिश्रम से ही ये पूरा लोगों को कर दिया, लोगों के
सलवाल कोट के जंगल इलाके में अगर बात की जाए तो आईईडी का बरामद होना और खासकर इसमें स्कॉटी फोर्स ने तुरंत उस पर एक्शन किया और उसे डिस्ट्रॉय किया। इस पर बम निरोधक दस्ते ने जो है पूरी तरह से वहां पर उसको देखकर वहां पर डिस्ट्रॉय किया और कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हाईवे खलियानी डोडा में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अगर बात की जाए तो जिसमें 2 व्यक्ति मौके पर ही उनकी हुई मृत्यु। ट्रक का नंबर जेके 14D 6072 जो कि हाईवे से संतुलन खोकर खाई में उतरने कब है? Saddam! Saddam! Go! What was that? कोट बलवाल रोड की बात करें, रिंग रोड को लेकर वहां के स्थानीय लोगों ने मीडिया से की बात। मेरा नाम अहमदीन है, एडवोकेट हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। हम इसी गांव वाले इस मोहम्मद हनीफ जो फिशरी डेवलपमेंट अफसर है, इसको इन्हें मोहल्ले वालों को बहुत तंग कर रखा है। लोग बहुत परेशान हैं। लोगों की पूरी ज़मीन इसने अपने नाम करवा दी है। जितनी शामजाल ज़मीन है वो ये सभी रजिस्ट्रियाँ मौजूद हैं। इसने सारी की सारी अपने और अपनी फैमिली के सभी मेंबरों के नाम करवा दी है। हमने बहुत चिट्ठियाँ लिखी, पटवारी से लेकर गवर्नर तक भी हमारी चिट्ठियाँ गई हैं। कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। लगता है कि इसने सारे महकमे को खरीद कर रखा हुआ है। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। जो से पलौड़ा जानीपुर से लेकर अखनूर पुल तक जितने तालाब हैं सभी ये मछलियाँ फेंकता है, उनसे मछलियाँ निकाल कर सारी फरोख्त कर देता है। महकमा कोई इनको पूछ नहीं सकता, कोई इसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई, कोई दफ्तर अटैच नहीं किया। हम दफ्तर इसके पर्सनल इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी मिल चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मीडिया के थ्रू इस पब्लिक जो इकट्ठी हुई है, इनके माध्यम से मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। इसी मोहम्मद हनीफ ने तहसील बलवाल में एक ज़मीन है, वो 35 कनाल जगह थी, लेकिन इसने 6 कनाल बेची। बाकी की पूरी ऐसे ही हड़प कर रखा है। उसमें ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा हुआ है। उसके घर वाले जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, लोगों के बर्तन मांग रहे हैं। वो गुलाम रसूल है, उसकी छोटी छोटी 2 बहनें हैं, एक उसकी घर वाली है। वो भी इधर आकर कह रही थी कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। हमारी मोदबाना गुजारिश है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होनी। इंसान ही नहीं, जानवर भी इसने बहुत तंग कर रखे हैं, क्योंकि जितने भी तालाब हैं उनमें ये मछलियाँ फेंकता है और फिर उसको वाटर को पोल्यूट करता है। पानी में लोगों को लाकर फेरता है। वो मछेरे जो हैं मछलियाँ पकड़ते हैं और पानी को बिल्कुल तबाह करके रख देते हैं। वो पानी पीने के काबिल ही नहीं रहता, जानवर उससे बीमार हो जाते हैं हमारे। हम इससे बहुत तंग हैं। महकमे से अपील की जाती है कि इसको कहीं ट्रांसफ़र किया जाए।
लगता है कि इसने सारे महकमे को ही खरीद कर रखा हुआ है। पटवारी से लेकर एफसी तक हम जितनी जहां भी गए हैं, हम एसडीएम से के पास गए, डीसी साहब के पास भी गए हैं, और जो हैं एफसी रेवेन्यू है उनके पास भी गए हैं कि ये जो खसरा नंबर 2451 है इसमें टेम्परी की हुई है, इस सिक्योरिटी की जाए इसकी। अगर मैं गलत हूँ तो इसको एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिए, उसको अच्छी तरह देखे कि क्या टेम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। ऐसे तो कहते हैं वो एफसी साहब कि जो टेम्परिंग करेगा उसको हम जेल भेजेंगे, नौकरी ही नहीं खाएंगे, लेकिन ये कानून सिर्फ कागजों और किताबों में ही है, इसकी इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रही है। मैं दरख्वास्त करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि पर्सनली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए, अपने एक अफसरों की जो ईमानदार अफसर हो इसकी थारो प्रोब करें और फैक्ट्स जो है उसको सामने लाएं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जम्मू में किया जोरदार प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ। सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो, हिंदुओं को सुरक्षा दो। बांग्लादेश, 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 केंद्र सरकार होश में हो, 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 मोदी गवर्नमेंट होश में हो, मोदी गवर्नमेंट होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो, केंद्र सरकार होश में हो। राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूं। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिस अभी तक वहां पर 6 हिंदुओं की हत्या की गई है, उसके बाद कई जो मठ मंदिर जो हैं वो तोड़े गए हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, और कई पंडाल दुर्गा पूजा के दिन वहां पर तबाही के मंजर थे वहां पर। जिस प्रकार से कई दुर्गा पूजा के मंडप जो है वो तोड़ दिए गए, लेकिन कोई भी नेता इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए। आज पूरे देश के अंदर उबाल है, पूरा देश जो है वो गुस्से की एक लहर जो है पूरे देश में चल रही है। देखिए जिस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, लेकिन हिंदुओं को ही क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, सरकार क्या कर रही है? देखिए सरकार को चाहिए कि हर जिस देश के अंदर भी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उस सरकार के ऊपर, उस देश की सरकार के ऊपर दबाव बनाना ये सरकार का काम है। काउंटर 12वें दिन में दाखिल हो गया है, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई भी आतंकी ना तो पकड़ा गया, ना ही कोई मारा गया। हालांकि अपने 9 जवानों की शहादत हम लोगों ने दी है वहाँ पे, और उसी को देखते हुए आर्मी के पर्सनल जो हैं काफ़ी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, वो काफ़ी गुस्से में हैं, और इस वक्त जगह जगह को अच्छी तरह खंगाला जा रहा है। और आज सुबह भी वहाँ पे फायरिंग दोबारा से 46 घंटे के बाद स्टार्ट हुई है। लेकिन अमित शाह जी के दौरे से पहले चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू का रीजन का हिस्सा हो, वहाँ पे ऑफिसर्स को पूरी हिदायत दी गई है कि पूरी शांति लाई जाए। और श्रीनगर में भी ऑफिसर जो हैं इस वक्त वहाँ पे बैठे और काफ़ी चिंतन किया जा रहा है। और अब देखना ये है कि अमित शाह जी के दौरे के बाद यहाँ पे जब अमित शाह जी की महा रैली होगी, उसमें अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के लिए क्या सौगात लेके आते हैं, और क्या चीज़ जो है जो कि 370 और 35A के टूटने के बाद जो जम्मू वासियों को दी जाती है। हालांकि इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी बैकफुट पे नज़र आ रही है, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे बेरोज़गारी को लेके हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है अमित शाह जी का दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, और बताया यह जा रहा है कि आने वाले समय में खासकर 24 तारीख को जब महारैली होगी, इसमें कई चीज़ों की अनाउंसमेंट होगी। फिर दोबारा आपसे नई अपडेट के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की
जनसभा को लेकर हो रही है तैयारियां कड़ी और हर सुरक्षा जो है की जा रही है कड़ी, आने जाने पर रख रही है नजर हर एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर बात करें तो सिक्योरिटी, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो भी हर जगह पर तैनात और आने जाने पर रख रही है नजर। और हर व्यक्ति की नजर 24 अक्टूबर को, उनका इंतजार की 24 अक्टूबर को जब जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह, तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नया सोचेंगे। और खासकर इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई 24 अक्टूबर पर होम मिनिस्टर अमित शाह के इस जनसभा को लेकर। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि 23, 24 और 25 तारीख 2 दिवसीय जो अमित शाह जी का दौरा है उसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से जिस जगह पे अमित शाह जी की महा रैली होनी है वहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है, डॉग स्क्वाड का सहारा लिया जा रहा है और पूरे तरीके से एरिया को खंगाला जा रहा है। और वहाँ पे महा रैली का जो इंतज़ाम है, स्टेज बनाई जा रही है और लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए वहाँ पे पूरे तरीके से जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगे हुए हैं। और अब देखना ये है कि जिस तरीके से अमित शाह जी का ये दौरा है काफ़ी अहम माना जा रहा है। और 370 और 35A के बाद ये जो पहला दौरा है होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, उसको कहीं काफ़ी अहम माना जा रहा है। और क्योंकि इस दौरे को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमित शाह जी की स्टेज से जिस जगह उनकी रैली होनी है, महा रैली होनी है, वहाँ से कई दिग्गज नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो या PDP के हों, भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखना ये है कि रैली के टाइम इस तरीके का कितने अटकलें जो हैं सही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अमित शाह जी का ये दौरा है काफ़ी अहम देखा गया। और उसी को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आए दिन कश्मीर में हो या पुंछ में हो, जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, तेज़ हुई हैं, उसको देखते हुए और अमित शाह जी के दौरे से पहले सुरक्षा कर्मियों के ऊपर ये दबाव है कि उनके दौरे से पहले इस पूरे एरिया को पूरी तरह साफ़ किया जाए। उसी का नतीजा ये है कि पुंछ में जो है एनकाउंटर 12वें दिन में दाखिल हो गया है। सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो इसके बड़े ऑफिसर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। बात की जाए तो जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट भाजपा रविंद्र रैना ने अपने ही साथियों के साथ अपने हेडक्वार्टर भाजपा के त्रिकुटा नगर जम्मू में की प्रेस वार्ता। नरेंद्र मोदी साहब ने की। जब ऑक्सीजन की बात आई तो किस प्रकार ऑक्सीजन की शॉर्टेज को भी युद्ध स्तर पर मैनेज किया गया, उसको व्यवस्थित किया गया। आज जब 100 करोड़ लोगों को भारत में ये वैक्सीन लग चुकी है तो पूरी दुनिया आज भारत की जय जयकार कर रही है। पूरी दुनिया में आज भारत का नाम बहुत शान से और सम्मान से लिया जा रहा है। इसका सारा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब को जाता है। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी नर्सिस माताएं बहनें हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए जिन सहयोगी साथियों ने इस कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ, इस पैंडेमिक के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, मैं उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज 100 करोड़ का आंकड़ा जब वैक्सीन का भारत ने टच किया है, मैं कोरोना वॉरियर्स, अपने हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी,
प्रशासनिक अधिकारी, मैं इन सब का हृदय से भी धन्यवाद करता हूं। डोडा बदरवा यूनाइटेड सिविल सोसाइटी के चेयरमैन ने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी कुछ बातें। जय हिंद सभी भाइयों को। भाइयों, सबसे पहले सेव कैलाश। जैसे कि आप जानते हैं 2 दिन पहले डीसी डोडा साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि कैलाश का जो रोड का जो प्रोजेक्ट आया उसके बारे में वहां डिस्कस किया गया। मैं कहना चाहता हूं यूनाइटेड भद्रा सिविल सोसाइटी इस रोड को अपोज कर रही है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे रिलीजियस स्पॉट को टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट करने की कोशिश जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है हम इसको बर्दाश्त करें। हम कतई इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बारे में यूनाइटेड भद्रा सिविल सोसाइटी ने बहुत काम किया है। सिग्नेचर कैंपेनिंग चलाई थी, पैम्पलेट्स कैंपेनिंग वहाँ पर की गई, PMO ऑफिस तक इस मुद्दे को वहाँ पर उठाया गया और वहाँ से भी क्या लेटर आया, लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें नहीं बुलाया है टेबल पे बात करने के लिए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि इस तरह का जो घमंडी रवैया है, ये अड़ियल रवैया बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को देखना चाहिए, ना कि 4-5 लोगों को देखना चाहिए जो आपसे मिल के बात करके बोल रहे हैं हाँ जी इस प्रोजेक्ट को होने, क्योंकि उनका अपना कोई बेनिफिट हो सकता है, पर्सनल बेनिफिट उनका बीच में छुपा हुआ है। इसीलिए वो लोग उस सड़क निर्माण को चाहते हैं कि ऐसी रोड वहाँ पर बने। कल को हम नहीं चाहते कि वहाँ पर इस तरह की गंद वहाँ पर मचे। वो हमारी एक झील है, पवित्र झील, पावन झील है। अगर रोड को आपने बनाना, हमने आपको बहुत सारे ऑप्शन पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हुए हैं कि आप पनेजा से ले जाओ, मुठोला से ले जाओ और बहुत सारे रूट हैं। या तो आप सबसे बड़ी चीज़ आपका अगर अब पैसा आया, फंड्स आए, आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ रहा तो आप ट्रेडिशनल रूट को पक्का कीजिए। लेकिन आप बिल्कुल अड़ियल रवैये पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल भी यूनाइटेड भद्रा सिविल सोसाइटी के किसी भी मेंबर को आपने अभी तक टेबल पे नहीं बुलाया कि वो आके उसके डीमेरिट्स बताएं कि हम क्यों इस रोड को अपोज कर रहे हैं। कम से कम हमें भी पूछना चाहिए, या हम छोड़िए हमें मत पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि ये 4-5 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये जानबूझ के ये पॉलिटिकल कोई इनकी राजनीति का बहुत सारी बातें आजकल की जाती हैं कि ये पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स का शौक नहीं है। रिलीजियस मुद्दे पे मनोज पादा और यूनाइटेड भद्रा सिविल सोसाइटी कभी पॉलिटिक्स नहीं करेगी। ये आप मेरे से रिटर्न में भी ले जाओ। रिलीजन के लिए मैं बहुत पक्का इंसान हूँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लग रहा है अगर 4 से 5 लोग हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो सिग्नेचर कैंपेनिंग हमने भद्रवा के अंदर की थी। थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाने, ये देखिए, ये हमने जो सिग्नेचर लोगों के किए हुए थे, ये देखिए सिग्नेचर, ये 1-2 नहीं, ये देखिए कितने कागज़ हमारे पास पड़े हैं जिन पे सब पे सिग्नेचर हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये भी कैमरामैन से कहूँगा ये भी दिखाइए, ये देखिए, ये सब सिग्नेचर हैं। और ये उन लोगों के सिग्नेचर हैं कि जो इस रूलिंग पार्टी में हैं, जिस पार्टी का ये लाया हुआ प्रोजेक्ट है उस पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया कि हम नहीं चाहते। लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके अपनी पार्टी का कोई दबाव उनके ऊपर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको दबना चाहिए। क्योंकि तहसील थन्ना मंडी में लोगों द्वारा की गई प्रेस वार्ता, थन्ना मंडी रोड को लेकर LG मनोज सिन्हा से लगाई गुहार, जल्दी ही इसको किया जाए तैयार। मैं इंजीनियर अरशद जाज खान, एक यूथ पॉलिटिकल लीडर थन्ना मंडी से। आप तमाम सहाफ़ियों का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया। आज की इस प्रेस रिलीज में हम शेयर करने जा रहे हैं धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का वर्स्ट एक्सपीरियंस, जिसको रजौरी से बफलिया तक की रोड को अपग्रेड करने का काम दिया गया है। आप लोगों की विसादत से ये बताना चाहता हूँ कि इस रोड को अपग्रेड करने के लिए थन्ना मंडी की आवाम ने, या यूँ कहूँ कि एक पीर पंजाल की आवाम ने सपना देखा था और थन्ना मंडी की आवाम को बहुत ख्वाहिश थी कि ये रोड अपग्रेड हो। लेकिन कहीं ना कहीं थन्ना मंडी की आवाम का वो सपना थन्ना मंडी की आवाम के लिए और इसके इस रोड के बेनिफिशियर्स के लिए वबाल जान बन गया है, क्योंकि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी की अनवांटेड कटिंग, डंपिंग इन द रोड, इन द मिडल ऑफ द रोड और डीप पुट होल्स, बगैर किसी सोच समझ के, बगैर किसी स्ट्रीम लाइनिंग के वो ये काम किए जा रहे हैं। हालांकि वी वाज फीलिंग हैप्पी कि ये रोड, इस रोड पे काम चला था, लेकिन धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्स्ट एक्सपीरियंस ने यहाँ के आवाम को बहुत परेशान किया हुआ है। यहाँ पे हमारे एम्बुलेंसें जो होती हैं लगातार ट्रैफिक जाम में स्टक हो रही हैं, हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयज़ को यहाँ से रजौरी जाते हुए प्रॉब्लम आ रही है और पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों की वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन की शेल्टर है, क्योंकि बहुत सारी हमने प्रेस रिलीजें दी, बहुत सारी हमने वफद पेश हुए, इनको हमने पर्सनली भी रिक्वेस्ट किया कि आप अपना काम जो है वो स्ट्रीम लाइन कीजिए, लेकिन किसी को कोई टच से मच नहीं हुई। एंड धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी इज डूइंग हिज वर्स्ट जॉब। ना ही इनके पास स्किल्ड लेबर है, ना इनके पास मैन पावर स्किल्ड है, इनका ऑपरेशन जो है वो बहुत पोर है। आप लोगों की विसादत से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं कि इस मामले में वो इंटरवीन करें
ताकि लोगों को सहायता मिले। और ये धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी मेरी आप लोगों की विसादत से ये मुतबाना गुजारिश है कि आप अपने काम को कि खुदारा एक साइड रोड को प्रॉपर तरीके से फ्लो रखिए, एक साइड रोड को अच्छी तरह से बनाइए, दूसरी साइड आप अपना काम कीजिए, या आप यूँ कीजिए कि 5 किलोमीटर का कोई भी हिस्सा ले लीजिए, वहाँ पे अपना पूरा काम कीजिए ताकि लोग जो है वो सफ़र ना हो। मैं सैयद मंजूर अली शाह, सोशल एक्टिविस्ट खन्ना मंडी से। सबसे पहले मैं मीडिया साहिबान का नहायत शुक्रगुजार हूँ, तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो वक्तन फ़ौक्तन अवाम की जो तकलीफ़ है उनको सुनने के लिए यहाँ पे हमारे पास वक्त निकाल के आते हैं। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उसके ख़िलाफ़ आज यहाँ पे अवाम ने और बिलखुसूस नौजवानों ने जो एहतजाज की एक बुनियाद रखी है, उसमें सबसे पहले ये बात मैं आज रखना चाहता हूँ कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसको राजौरी से लेकर के सुरनकोट तक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इस रोड को बनाने के लिए, कल तक हम ये सोच रहे थे कि ये धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ की आवाम की सहूलियात के लिए आई है, लेकिन दिन ब दिन उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जैसा वो काम कर रहे थे, उससे आवाम बिल्कुल मुतमईन नहीं है। राजौरी से लेकर के खन्ना मंडी और सुरनकोट तक हर इंसान, एक गरीब आदमी, किसी का पानी बंद है, किसी की बिजली बंद है, और यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस फंसी रहती है। कल रात घाटी के चांदपुरा श्रीनगर में हुई मुठभेड़ आतंकियों और सिक्योरिटी फोर्स के बीच। रात के अंधेरे का सहारा लेकर आतंकी हुए फरार। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज हर रोज बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कहते रहते हैं और विरोध करते हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। आज फिर उन्होंने महंगाई को लेकर जोरदार किया प्रदर्शन। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जहां भी हेल्थ विभाग है, उन्होंने जो कि कल का दिन बड़े जोरों खरोशों से बनाया, और खासकर अगर बात करें तो इस पर जो कि फ्रंट वैरियर थे उनका मनोबल भी बढ़ाया, उन्हें सम्मानित भी किया कि जिस तरह से वैक्सीनेशन 100 करोड़ हुई पूरी। बढ़ रही महंगाई ने गरीबों की थाली से खाना ही छीन लिया है। रोजाना जो हमारे दालों की कीमतें, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आम आदमी को खाना जो नसीब नहीं होता। आप देखिए, दाल की कीमत 250 क्रॉस कर चुकी है, और वहाँ पर सब्जियों की कीमत 100 रुपये किलो क्रॉस कर चुकी है। वहीं तेल को ले लीजिए, वहाँ पर तेल जो है वो 250 रुपये क्रॉस कर चुका है। वहाँ हम अगर लेते हैं सिलेंडर को, रसोई गैस सिलेंडर जो है वो प्रति सिलेंडर जो है वो 1000 रुपया बन चुका है। तो एक गरीब इंसान, दिहाड़ीदार इंसान, एक अनाथ इंसान खाना कहाँ से खाएगा? बड़े अफसोस की बात है कि हमारे वतन में हमारे गरीबों को जो है वो खाना तक नसीब नहीं होता। जब अपोजिशन पार्टियां थी, अपोजिशन करने वाले लोग थे, तो वो सड़कों पर उतरते थे, विरोध प्रदर्शन करते थे, और लोगों को, गरीबों को उनका हकूक़ दिलाने के लिए, उनकी रोज़ी जो है वो दिलाने के लिए, महंगाई को कम करने की बात करते थे। लेकिन अफसोस कि आज अपोजिशन करने वाले लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं। हमारी सरकार जो है वो हर महीने लोगों को चावल, गेहूँ या आटा 5-5 किलो देती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जो लोग 5 किलो आटा और चावल लेंगे, वो तड़के के लिए तेल कहाँ से लाएंगे? वो दालें कहाँ से लाएंगे? वो सब्जियां कहाँ से लाएंगे? वो गैस सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? इन गरीबों की तरफ तवज्जो देने की बात है। रियाज में मरकज़ी सरकार से ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि हमारे इन गरीबों की तरफ तवज्जो दीजिए, और जो महंगाई है इसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए, ताकि हमारे जो गरीब हैं वो 2 वक्त का खाना खा सकें। देखो जी, अज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो रिलेटिड है कि तुस 2-4 दिन दे दिखा करते हो कि जिन्ने भी साढ़े जम्मू के नेता है, अपोजिशन के खासकर नेता है, उहदे च NC दे है, कांग्रेस दे है, या और अलग अलग पोलिटिकल पार्टियां दे जिन्ने भी लीडर है, इन्हें की एक आह्वान किया ने देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, सलाथिया साहब ने, कि जम्मू डिक्लेरेशन बनाना। सारे एक मंच थल्ले इकट्ठे हो, अगर कश्मीर का बनी सकता, लद्दाख का बनी सकता, तो जम्मू का डिक्लेरेशन क्यों नहीं बनी सकता? मैं पूछना चाहना राणा साहब की या इस पार्टी की कि भाई जम्मू डिक्लेरेशन का मतलब की है? जिन्हें चिर ये सरकार च रहे, सलाथिया साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, राणा साहब प्रांतीय प्रधान रहे, उनकी सरकार रही, लेकिन उनकी सरकार होने बावजूद मिकी ये दसन की नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, एडे बड़े पदों पर रही है, राणा साहब ने जम्मू वास्ते क्या काम किया? मैं ता मनता नहीं जम्मू के हितैषी ता है, साढ़े नौजवान वास्ते लड़ते हैं, साढ़े बेरोजगार वास्ते लड़ते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वास्ते लड़ते हैं, दुकानदार वास्ते लड़ते हैं, मिडिल क्लास लोग वास्ते लड़ते हैं। फिर अस आखते
कि राणा साहब या जिन्ने भी एनसी के लीडर अन्य जेड़े भी पार्टियां ज्वाइन करा कर दे, सिर्फ और सिर्फ आई वाश करा कर दे। कोई भी जम्मू डिक्लेरेशन करनी है इन्हें बनाया था, असें ते सुनिया नहीं है। असें ते उनके 2-4 दिन पहले सुनिया कि भाई जम्मू डिक्लेरेशन, नहीं तो मंच थल्ले सारे आई जाओ, असें जम्मू डिक्लेरेशन बनाना। जम्मू डिक्लेरेशन नहीं बनाना, इन्हें डिक्लेयर कर उड़िया, इन्हें डिक्लेयर कर उड़िया कि अस अपोजिशन च नहीं रही सकते। जो हमारे ऊपर वाली पीढ़ी थी उनकी उम्र भी इतनी कम थी कि हमें वो लोग उनके थ्रू मिलना चाहिए था, जो लगभग उसी पीढ़ी से आते हैं। तो मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने उस दर्द को महसूस किया। किन किन मुद्दों को लेकर मांग किया? देखें, आज 22 अक्टूबर है और हम इतिहास को दुरुस्त करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ जो डेमोग्राफी बदली गई वो 1989 या 1990 में बदली, जब मिलिटेंसी आई। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल धारणा ही गलत है। और जब तक हम जम्मू कश्मीर के इतिहास को ठीक नहीं करेंगे तो मैं समझता नहीं हूँ कि यहाँ कोई समाधान हो सकेगा। असली बात ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से निकली वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली। उसका ध्वंस हमने झेला। 70,000 मेरे हिंदू और सिखों की निर्मम हत्याएं हुई। इस बात को समझा जा सकता है कि मुजफ्फराबाद में इसलिए हिंदू और सिख मरे क्योंकि वहाँ महाराजा हरि सिंह जी का और पाकिस्तान का मुकाबला था। लेकिन जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन हो गया, 27 अक्टूबर को एक्सेशन मान लिया गया, उसके बाद तो हिंदुस्तान पिक्चर में आ गया। लेकिन हिंदुस्तान की आंखों के सामने मीरपुर फाल हो जाता है, पुंछ फाल हो जाता है। ये साजिश नहीं थी तो क्या था? मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।